Hello guys, welcome back to my YouTube channel Khan for Gyan. If you like my video, please subscribe my channel. ओके आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन देता है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली इसकी वैल्यू रख देनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू निकालना बताया है कि वैल्यू याद कैसे करते हैं और मतलब निकालते कैसे, अगर आपको नहीं आती। ठीक है, वो वीडियो मेरी देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस इसका हमारा 1/4 आएगा। हमें सिंपली इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका 4 आएगा। ठीक है, 3 1। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली डिजिट सेम उतर जाती हैं। एलसीएम लेते हैं जब किसी भी डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, ये हमारा इवेल्युएशन थी जो हमने इवेल्युएट करा है इस फंक्शन को, जो हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। चलो आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देनी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ स्क्वायर है फंक्शन में, तो हमें स्क्वायर हर वैल्यू का लगाना पड़ेगा। ठीक है, वरना वैल्यूज गलत आएंगी। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, यानी √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा √3 को हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा देंगे। अब आता है माइनस इसका भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास निकल के क्या आता है, ये आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपली ट्रिक बताता हूँ। ये यहाँ पे वैल्यू माइनस की है, यहाँ प्लस की है, इसको हम सिंपली काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 के नीचे 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एलसीएम निकालते तो 1 को हम लेते। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 2। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, हमारा ये अगला सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन कहता है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे। इसकी cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2। ठीक है, 1/√2 होती है, और sec 30 की क्या होती है 2√3। ठीक है, प्लस cos sec 30 की क्या होती है हमारे पास 2, जो कि साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका जो हम वो करेंगे इनवर्स, वो क्या होगा हमारा 2। ठीक है, मैं एक बार और फिर रिकॉल करा देता हूँ आपको। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ट्रिगो टेबल्स दिखाए हैं कि कैसे बनाते हैं उसकी वैल्यूज़ का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम सिंपली एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा √3। ठीक है, अब √3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 इसलिए आएगा क्योंकि हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3 इसके टेबल पर नहीं आता, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब √3 आ गया, अब अपॉन में 1/√2। ठीक है, ये तो था ही पहले से। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किससे, ये इससे और ये इससे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम सिंपली कर लेंगे, तो √3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और √2
मल्टीप्लाई +2√3, ठीक है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √3 सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो 2√2 ये आ गया हमारा, प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन √2 की वैल्यू को हम √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, 3 2 6, तो √6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख, अब हम इसको, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब जो आंसर हमें चाहिए वो नहीं आया, ठीक है। बट ये अभी जो हमें नहीं चाहिए आंसर को निकालने के लिए वो आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब आप पूछोगे रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर को हम अपोजिट साइन में कन्वर्ट करके हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या कि यहाँ हमने प्लस लिया था तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ भी माइनस आ गया हमारा, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे सिंपल सॉल्व करेंगे जिससे हमारा आंसर आ सके, ठीक है। तो ये √3 है, इसको हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि √3 की वैल्यू सिर्फ रूट की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 3 2 6, तो √6 आ गया हमारा, ठीक है। और 6 3 18, तो यहाँ पे आ गया हमारा 18, ठीक है। इतना समझ आया, क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमेशा आप एक ये चीज़ जरूर बनेगी, यहाँ पर आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे a² + b², सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। a + b और a - b, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी को, a + b a - b, यहाँ बन रहा है a + b a - b। हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, a² - b², ठीक है। तो a² क्या है, बस ये है, ठीक है। a² - b², b क्या है हमारा, ये है, ठीक है, b²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2√6 माइनस, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं, 18 2 9 18 3 3 9 3 3, तो ये आ गया 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से। तो 3 2 6, 3 × 2, ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ये 2 क्या है, 2 का पेयर नहीं बना इसमें, तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, 3 2 6, ठीक है। 6 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 2 6, ये 2 तो ये वाला ही है, ठीक है। तो 3 2 6 √2, ठीक है। इसका पेयर नहीं बना हमारे पास। अब हम इसको खोलेंगे, 2 2 4 और 4 × इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि रूट का है, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 2 4 और 6 का करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2√6 - 3√2, ठीक है, सॉरी 6, यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको क्या करेंगे, 4 2 8 -4 6 24, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, √6 - 3√2, ठीक है, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब अपॉन में इसको माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस का क्या बचेगा, 16, ठीक है, ये आ गया। अब ये इससे कट जाएगा, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, √6 -
रूट 2 अपॉन में -8। ठीक है, ये आ गया था हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर -8 आ रहा है लेकिन हमें ये पॉजिटिव में लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √3 √2 माइनस √6। यहाँ प्लस में था, यहाँ मैंने माइनस में कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बड़ा डिजिट था वो मैंने आगे कर दिया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे -6 कर दिया हमने प्लस का, यहाँ पे -3 √2 है तो हमने प्लस का कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमने इसे रीअरेंज ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे अब हमने इसे ऐसे अरेंज कर लिया, मैंने ऐसे अरेंज कर लिया ताकि कोई देखने में आंसर में कोई दिक्कत ना हो। आप पीछे देखेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, यहाँ आपने 8 लिख दिया, तो 3 √2 माइनस √6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इसका मैंने आपको ये करा दिया है 3rd सम तक, 4th और 5th पार्ट आप खुद करके देखना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बोल सकते हो कमेंट में। ठीक है, मैं करके बता सकता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या कहता है उसमें। ये है सेकंड पार्ट का फर्स्ट सवाल, सिंपली सॉल्व करेंगे। इसमें हमें आंसर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेपर में ये 1 नंबर के सवाल में आता है। ठीक है, 2 के 2 में भी आ सकता है ये, अगर ऑप्शन आएगा तो 2 1 नंबर के सवाल में आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपली पहले क्वेश्चन की तरह होगा, वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो हमारा आंसर होगा हमारे दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए हमें कुछ नहीं करना, tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√3। ठीक है, और 1 + 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2√3, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो √3 √3 + 1, ये आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। √3 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम √3 होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, इसका बेस और सेम है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 2/√3 + 1। ठीक है, ठीक है, हमें इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, तो करते हैं हम। 2 × 1/√3 इसकी वैल्यू होती है tan 30 की। ठीक है, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। और अब क्या करेंगे हम, सिंपली सॉल्व करना है। 2/√3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे हम, पर उससे पहले हमें तो 1 + क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, इसका स्क्वायर 3 होगा, 6 नहीं होगा, सॉरी 9 नहीं होगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2/√3। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या निकलेगा, बस 3 + 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2√3/4/3। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे आंसर्स निकल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम। तो हमें कुछ इस तरह सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2 = 6/4√3। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया, बस 3 2 √3। अब आपको मैंने बताया था कि जब हम √3 × √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। तो क्या हम इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि नीचे वाला √3 कट जाए और हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक है, 1 से 1 कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं देखते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। ठीक है, तो क्या होती है हमारी, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। इस आंसर में मत जाना, ये सेकंड हैंड बुक है मेरी, तो इसलिए राइट लगा हुआ था। ठीक है, करेक्ट वैल्यू इसकी ये है, √3/2। ठीक है, अब हमारा ये सवाल है
इस सवाल को हम आगे चलते हैं लेकर, ठीक है। आइए नोटबुक में देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, तो हम इसे पुट, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, इसका स्क्वायर। और हम करेंगे फिर 1 प्लस 45 की डिग्री होती है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो प्लस और माइनस के कट गए, ठीक है। तो हम इसको नीचे प्लस कर लेते हैं 2 0, सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 0। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ। इसमें हमें क्या कहता है आइए देखते हैं। तो थर्ड सवाल में हमें कहता है sin 2a और 2 sin a। उसमें हमें क्या क्या दे रखा है, वेयर a क्या क्या है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें एक एक करके हमें सारी वैल्यूज़ के प्रूव करना है कि LHS क्या है RHS के इक्वल है, ठीक है। तो हम पहले 0 डिग्री पुट कर लेंगे, ये मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो sin 2 एक को हमने क्या लिया है 0 डिग्री, तो 0 क्या होगा sin 0 क्या होता है 0। आगे यहाँ पे क्या है 2 sin a, तो 2 sin 0 ये मल्टीप्लाई में है, तो sin 0 क्या होगा हमारा 0, और 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 वेयर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही हम 30 पुट करेंगे, 30 वैल्यू 0 की जगह पर, तो आपके इक्वल आ जाएंगे। 45 भी सेम ऐसे होगा, 60 का भी ऐसे होगा। तो इसी के साथ थर्ड सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए देखते हैं। तो फोर्थ सवाल में हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। हमें ऑप्शन में दे रखे हैं cos 60 और sin 60, tan 60 और sin 30। तो हमें ये निकालना है और ये देखना है कि ये किसके इक्वल आती है इसकी वैल्यू। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि क्या निकलती है इसकी वैल्यू। तो 2 tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा, tan 30 हमारा होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो 2/√3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही आएगा। ओके, और 1 माइनस √3 का स्क्वायर होएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1/3 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे और जैसे कि हम पीछे सवालों में करते आए हैं कि 3 माइनस 1/3, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 2/3, 2 से 2 कैंसिल। ओके, 3 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। आइए पीछे देखते हैं। तो √3 इंटू √3 आ गया हमारा, 3/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो √3 एक से एक कैंसिल हो गया, तो √3 ये किसकी वैल्यू है, ये है tan 60 की वैल्यू है। तो हमारे पास क्वेश्चन में tan 60 दे रखा है, तो tan 60 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब हमारा जो इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उस सवाल को करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो ये है हमारा थर्ड सवाल, जैसे कि एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है पेपर में अगर ये एक्सरसाइज दी है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, tan (a + b)
किसके बराबर है, √3 के, और 10a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/√3 के। यहाँ पे हमें आंसर क्या निकालना है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 90 के, और 90 से छोटे हैं। ठीक है, तो हमें ये आंसर प्रूव करना है। तो इसकी सॉल्विंग करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा बड़ी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। इसी के जैसा और भी है, मैम या आपकी टीचर या आपके सर जो भी हैं क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो 10 की जगह कॉस कर सकते हैं, पर मेथड सेम यही रहेगा। ओके, तो देखते हैं, लेट्स गो। तो 10 पहले हम लेंगे पहली इक्वेशन। तो हमारे पास ये है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। ओके, तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1060। √3 1060 की वैल्यू होती है ना, तो 10 से 10 कट गया, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 60 के। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा इसको डीपली समझाऊंगा। यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन आती है माइनस वाली, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, 1030 की वैल्यू बनती है ये, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1030, सॉरी 1030। तो 10 से 10 कैंसिल, ये हमारी एक वैल्यू बन गई, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी सेकंड वैल्यू। अब हमने थर्ड चैप्टर जो है 10th क्लास का, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। तो क्वेश्चन 1 यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 10। तो हमारे ये है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो हमने पीछे बताई थी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे बाय एडिंग एलिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि प्लस माइनस वाली टर्म को हम काट देते हैं और प्लस प्लस को हम क्या कर लेते हैं, उसका सम कर देते हैं। तो यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन है दोनों तरफ, और इसको पॉजिटिव में है तो इसको क्या करेंगे हम 90। ओके, तो a इज इक्वल्स टू 90/2, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 45। a की हमारी वैल्यू निकल गई है 45, और हमें इक्वेशन में पता था कि a प्लस बी है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, a की 45 प्लस b क्या होगा हमारा, निकालना है। तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे 15 आ गया। दैट इज आंसर। हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, ओके, और b की वैल्यू निकल गई। दैट इज आंसर। हमें यही फाइंड करना था, या तो 90 आएगी या 90 से कम आएगी। ठीक है, ओके, तो ये जो क्वेश्चन था आपको समझ आ गया होगा। आई होप इसका आंसर यहीं तक था। या तो इसमें कहा था कि या तो 90 आए, a और b की वैल्यू जो है या तो 90 आए या 90 से कम आए। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है a और प्लस b करके आती है कुछ 45 प्लस 15 60 आती है। ओके, तो ये सवाल आज हमारे यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप कुछ ऐसा लगे जो आपको समझ ना आया हो, या फिर मैं अपने चैनल में या अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।